एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट लाई हूँ अपनी इस स्किन केयर सीरीज में, जो कि हम होम रेमेडीज़ के थ्रू कर रहे हैं। तो अभी इससे पहले मैंने आपको फिचकरी, जायफल और चुकंदर इन सब से बताया है कि आप अपने फेस की प्रॉब्लम्स को कैसे क्योर कर सकते हैं। आज का जो मेडिकल इंग्रेडिएंट है वो है खीरा यानी कि कुकुम्बर। जी हाँ, अगर टीनेज बच्चे अभी से इसका यूज़ करना शुरू करते हैं जिस तरह की मैं बताने वाली हूँ, तो आपकी स्किन पर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है, पिंपल हैं, ओपन पोर्स हैं, तो उन सब का सोल्यूशन मैजिकल इंग्रेडिएंट होने वाला है हमारा कुकुम्बर, जो कि हम सैलेड में तो खाते ही हैं। 80-90% इसमें पानी ही होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए ये कितना मैजिक का काम करता है। बिल्कुल जादू की तरह, जैसे कि रेजर होता है ना, उसी तरह ये हमारी स्किन की सारी इम्प्योरिटीज़ को इरेज कर देता है बिल्कुल नेचुरली। और अगेन, जैसे कि अभी तक मैंने अपनी सभी वीडियोस में सिर्फ होम रेमेडीज़ ही बताई हैं, कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं बताया है, उसी तरह इसमें भी सारी चीज़ आपको घर में मिलने वाली है ईजीली। तो पहले शुरू करते हैं टोनर के साथ। टोनर बाजार में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, कुकुम्बर बेस्ड टोनर भी मिलते हैं, पर क्या वाकई उनमें कुकुम्बर होता है? नहीं, केमिकल होता है और होता है एक फ्रेग्रेंस जो कि हमें कुकुम्बर जैसा लगता है, और ढेर सारे केमिकल। तो आज हम बनाएंगे अपना होममेड कुकुम्बर टोनर, जो कि बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ प्योर कुकुम्बर से, और इसकी शेल्फ लाइफ होगी 8 डेज, 8 to 10 डेज इन फ्रिज, नॉट इन फ्रीजर, ओनली इन फ्रिज। और ये आपके चेहरे की सभी इम्प्योरिटीज़ को दूर करेगा, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा, आईज में पफीनेस है, आंखें थकी हुई हैं, चेहरा डल हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स को ये टोनर दूर करने वाला है। तो बनाना कैसे है? सबसे पहले हमें एक खीरे को अच्छे से या तो कद्दूकस कर लेना है, या इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ब्लेंडर में पीस लीजिए। वो तरीका अच्छा है क्योंकि हम खीरे को पीस कर उसका जूस निकाल लेंगे। मटेरियल बचा है जूस निकालने के बाद, उसे भी वेस्ट नहीं करना है। उससे हम बनाएंगे आइस क्यूब्स, जो कि हमारे ओपन पोर्स को तो ठीक करती ही हैं, गर्मियों में जो इचिंग होती है, फेस पर जलन होती है, रेडनेस आती है, उसे भी वो क्योर करते हैं। तो इसे हम फ्रीज कर देंगे, 2 से 3 घंटे में ये आइस क्यूब्स बनकर तैयार हो जाती हैं। और आप एक बार बनाइए, 15 से 20 दिन तक आराम से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपने टोनर की तरफ। तो सबसे पहले हम हाफ लेंगे कुकुम्बर जूस, यानी कि जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है कुकुम्बर से। और जैसे कि मैंने छिलके के साथ ही खीरे को पीसा है, आप चाहें तो छिलका निकाल कर भी पीस सकते हैं। और अगर छिलके के साथ पीस रहे हैं तो इसे बहुत अच्छे से क्लीन करना है। हाफ हमने बोतल में लिया है कुकुम्बर का जूस, और हाफ ही हम इसमें मिलाएंगे रोज़ वाटर। अच्छे से बोतल को शेक करेंगे, और ये तैयार है हमारा टोनर यूज़ के लिए। आप इसे सुबह शाम रोज़ अपने क्लीन फेस पर स्प्रे कीजिए, आपको फ़र्क खुद ही लगेगा कि बाज़ार के महंगे महंगे टोनर से 100 टाइम्स बेटर ये टोनर काम करता है। आपको इसे फ्रीज़र में रखना है, 8 से 10 दिन इसकी शेल्फ लाइफ होती है, उससे ज़्यादा आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसे डिस्कार्ड कर दीजिए और फिर एक नया बैच बनाइए यूज़ करने के लिए। हम चलते हैं आँखों की प्रॉब्लम की तरफ। गर्मियों में आँखें बहुत जलती हैं, यहाँ पर रेडनेस और पफीनेस हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आई पैचेस लाते हैं मार्केट से, जो कि जेलेटिन से बने होते हैं, और उनमें केमिकल ही होता है। 80% तो केमिकल और जेलेटिन ही होता है। आज हम विदाउट जेलेटिन यानी कि जेलेटिन और केमिकल फ्री जो है आई पैड्स बनाएंगे। उसके लिए हमें इस तरह के ये जो कॉटन पैड्स आते हैं, अगर आपके पास ये सर्कल में नहीं है तो स्क्वायर वाले जो पेपर नैपकिन उन्हें इस तरह से सर्कल में काट लीजिए। और अब हमें इन्हें हाफ में कट करना है। कोई भी बोतल, उसमें ये पैड्स आप अच्छे से फिक्स कर दीजिए, उसमें ऊपर से डालिए कुकुम्बर जूस, और इसे भी आपको फ्रिज में स्टोर करना है, ताकि आप जब भी इन्हें यूज़ करना हो इन्हें निकालिए और जस्ट अपनी आईज़ के नीचे, आँखों पर, यहाँ पर आप इन्हें अच्छे से रख दीजिए। 5 से 10 मिनट आपको इन्हें रखना है। आपकी आँखों के नीचे की पफीनेस, स्वेलिंग और रेडनेस सब ठीक हो जाती है। और अगर आंखें जल रही हैं, आंखों में चुभन हो रही है, तो उसका इलाज है डायरेक्ट कुकुम्बर। इस तरह से कुकुम्बर के पतले पतले से स्लाइसिस काटिए, इन्हें फ्रिज में रखिए और इस तरह से आंखों पर प्लेस कर लीजिए। 10 से 15 मिनट आपको ये रखना है। और छोटे बच्चों की आंखों पर भी आप इन्हें लगा सकते हैं, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट या किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होता है।
तो हमारे आईपैड्स भी बनकर तैयार है। इनकी शेल्फ लाइफ भी है 5 से 10 दिन, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, फिर इनसे डिस्कार्ड कर दीजिए और नया बैच बनाइए। आप चाहें तो आईपैड्स के लिए इसमें विटामिन ई ऑयल या बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। डार्क सर्कल्स की जो प्रॉब्लम है इससे बहुत ही जल्दी ठीक होती है। आपको 1 वीक में ही उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है हमारे आइस क्यूब्स, जो कि बनकर पूरी तरह से तैयार हैं। आइस क्यूब्स कभी भी हमें अपने डायरेक्ट स्किन पर नहीं लगाना चाहिए, वो हार्म करता है स्किन को। और इससे पहले भी मैंने अलग 5 से 6 तरह के क्यूब्स की वीडियो आपके साथ शेयर की है। नहीं देखा है वो वीडियो तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस समर अपने लिए ये सभी आइस क्यूब्स तैयार कीजिए और आपकी स्किन की 99.9% प्रॉब्लम्स ये आइस क्यूब्स ही सबसाइड कर लेंगे। आइस क्यूब को लगाने का सही तरीका क्या होता है, आप किसी भी हैंकी में या पेपर टॉवल में आइस क्यूब को लपेट लीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ एक लेयर आइस क्यूब्स के ऊपर लगानी है और उसे अच्छे से डैब डैब, इस तरह से हमें घिसना नहीं होता है, डैब डैब करके आइस क्यूब को अपने फेस पर लगाइए। 3 से 4 मिनट रखना होता है, ज़्यादा इसे अपने फेस पर आइस नहीं लगानी चाहिए, वो स्किन को ख़राब करती है, क्योंकि बर्फ़ की तासीर जो होती है वो गर्म ही होती है। आइस क्यूब लगाने से एक तो हमारे स्किन को सूदिंग इफेक्ट मिलता है, ओपन पोर्स ठीक होते हैं। और आप प्लेन आइस क्यूब्स ना लगाकर इस तरह से जब अलग अलग चीज़ों से मिले हुए आइस क्यूब्स अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो ठीक करता है। तो ये हुआ आइस क्यूब। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कुकुम्बर फेस पैक की तरफ। ये फेस पैक इतना इफेक्टिव है अगर आपकी स्किन पर झाइयाँ हैं और ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं। पिंपल्स में भी आप इसे लगा सकते हैं। पिंपल्स के दाग हैं, कई बहुत सारे टीनेज बच्चों को घमौरिया जैसा, जैसे वाइट हो जाते हैं दाने, बहुत ज़्यादा एकदम गुच्छे में वो निकलते हैं, तो उनके लिए तो रामबाण इलाज है ये कुकुम्बर का फेस पैक। सबसे पहले हमें लेना है 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी लीजिए या काओलिन क्ले, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया भी है। काओलिन क्ले बहुत अच्छा काम करती है, तो आप मुल्तानी मिट्टी लीजिए या काओलिन क्ले लीजिए। 1 स्पून आपको लेना है और उसमें 1 से 2 स्पून एक अच्छी क्रीमी कंसिस्टेंसी बन जाए इतना कुकुम्बर का जूस डालना है और उसे पूरे फेस पर और नेक पर अप्लाई कीजिए। 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फैन के नीचे इसे नहीं सुखाना है, अदरवाइज उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा, बिना फैन के नहीं बैठ सकते, तो कोशिश कीजिए थोड़ी मोटी लेयर लगाएं ताकि वो जल्दी से ना सूखे। 15 मिनट बाद फेस पर रोज़ वाटर स्प्रे कीजिए अच्छे से, और जब वो डैम्प हो जाए, रोज़ वाटर नहीं है तो हल्के से पानी के छींटे मारिए, और जब हमारा फेस मास्क थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, हल्के हाथ से रब करते हुए उसे निकाल दीजिए। आप इसे रोज 1 वीक तक रोज लगाइए, फिर ऑल्टरनेट डेज पर लगाइए, एक दिन छोड़कर एक दिन। इस तरह से इस फेस पैक को यूज़ करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं बताती हूँ आपको आप कुकुम्बर जेल कैसे बना सकते हैं, जो कि समर्स में बहुत लाइट वेट जेल कंसिस्टेंसी वाली क्रीम फेस पर यूज़ करनी चाहिए। मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे कुकुम्बर जेल मिलते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर पर ही वो चीज़ें बनाएं तो उसमें मतलब इफ़ेक्ट 100% आता है, और वो 100% नेचुरल काम करती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ों से हम बना रहे हैं, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं डालना। तो सबसे पहले लेंगे हम एलोवेरा जेल, उसमें मिलाएंगे कुकुम्बर जूस, अच्छे से उसे मिक्स करना है जब तक क्रीमी कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। आप चाहें तो अगर इस जेल को रात के लिए बना रहे हैं तो इसमें विटामिन ई ऑयल के 1 या 2 कैप्सूल भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ये दिन में ही यूज़ करनी है तो वो ऑयल के कैप्सूल्स एकदम से आपको अवॉइड करने हैं, अदरवाइज आपका जो फेस है वो कहीं ना कहीं ऑयली इफेक्ट देता है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए और तैयार है आपका कुकुम्बर जेल, वो भी 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ। इसलिए आपको फ्रिज में रखना है, क्योंकि हमने इसमें रो कुकुम्बर जूस मिलाया है, तो वो ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं आजकल ज़्यादा, तो इसलिए आप उसे भी फ्रिज में रखिए। इसे आप 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें बनानी है, ताकि आप इसे हफ्ते से 10 दिन के अंदर कंज्यूम कर लें, मतलब अपने फेस पर अप्लाई कर सकें अच्छे से, और फिर से नया बैच बनाइए। तो यही था मेरा आज का मैजिकल इंग्रेडिएंट कुकुम्बर के बेस्ड सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कल मैं एक कुकुम्बर बेस्ड क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ, वो है ये, इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर
चुकी हूँ। नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरी अपनी ओन परचेज़ है, मुझे यूज़ करके अच्छा लग रहा है तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप ये सभी चीज़ें ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइएगा कि कौन सी रेमेडी आपके लिए बेस्ट काम करती है। मैंने इससे पहले बहुत सारे होममेड फेशियल्स, बहुत सारे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स जो हमारी स्किन को क्योर करते हैं अभी तक वीडियो के थ्रू अपने चैनल पर शेयर किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा है, बस ये है कि कोई चीज़ किसी को ज़्यादा इफेक्ट देती है, कोई चीज़ किसी पर ज़्यादा काम करती है, पर हाँ 100% ये चीज़ें काम करती हैं। तो आप मंथली बेसिस पर इन सभी प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, जितने भी आइस क्यूब्स मैंने बताए हैं, जितने भी फेस पैक मैंने बताए हैं और जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, तो वो सब चीज़ें आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और आपको इनके साथ पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि होम रेमडीज़ हैं, काम तो 100% करती हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेती हैं। तो इन्हें कॉन्स्टेंट होकर पूरे ट्रस्ट के साथ लगाइएगा तो ये रिजल्ट ज़रूर देंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।